कैसे आप फार्मा की दुनिया में एंट्री करें और फार्मा की दुनिया से आप एक नए युग की शुरुआत करते हुए, एक नए प्रारंभ करते हुए, एक नए प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए कैसे अपने आप को गोल करें, तो ये बताएंगे हम आपको। मैं जीके त्रिपाठी, सेल्स मोटिवेटर, फार्मा बिजनेस पर्सन, एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। और मित्रों, इस बार जो हमारा चैप्टर होगा और हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि यदि आप फार्मा के फील्ड में आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपके पास क्या क्या गोल होने चाहिए, क्या क्या टारगेट होने चाहिए, इसमें किस तरह से इस फील्ड में आप अपने आप को एंट्री करें कि यहाँ से आपकी शुरुआत एक बेसिक हो लेकिन उड़ान आपकी लंबी हो और एक स्टेयर टू स्टेयर आप बड़ी ऊंचाई पर पहुंच सकें। तो आज अपन इस पे बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि मित्रों, फार्मा बहुत व्यापक क्षेत्र है, बहुत व्यापक फील्ड है। सिर्फ छोटा सा नाम है दवा की दुनिया, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। पूरे विश्व में किसी भी देश में आप चले जाइए, इस फील्ड से अगर आप हैं तो वहां आपकी जरूर पूछोगी, जरूरत होगी। आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपनी स्किल चेक किया जाता है, अपनी क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, अपना विजन चेक किया जाता है कि हम क्या इस चीज में, इस जॉब में जाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। तो मित्रों, मैं सबसे पहली बात आपको बताऊंगा कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो देखिए, गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है कि आप बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, यानी फार्मास्यूटिकल्स की अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप यहाँ जा सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। आप बतौर किसी कंपनी में मेडिकल रैप की सर्विस करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से होता है कि मैक्सिमम लोग किसी न किसी कंपनी में अपने आप को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब से अपना करियर शुरू करते हैं। तो जब आप जॉब शुरू करते हैं, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि चीज़ें आपके लिए नोन होती है, उन्हें जानना पड़ता है। तो उसमें कई फैक्टर आपके सामने खुल के आते हैं कि हमें डॉक्टर से कैसे मीट करनी है, डॉक्टर से कैसे कॉल करनी है, कंपनी और डॉक्टर के बीच का कम्बिनेशन हमें ही बनाना होता है, नहीं उस बंदे को ही बनाना होता है। तो दोनों की कड़ी जब बंदा बनता है और उस पर काम करता है तो धीरे 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 एक जनरेशन बना के शुरू करता है। और उस चीज़ पर जब वो फोकस करते हैं तो डॉक्टर कंपनी के द्वारा डेवलप प्रोडक्ट को डॉक्टर से मिलाना, डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करना वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। लेकिन देखिए, होता क्या, अगर आपका विजन बड़ा है, जैसे दो तीन चीज़ें आपके माइंड सेट पर निर्भर करती है। आपने मान लीजिए कि कोई कंपनी ज्वाइन की और वहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत किया, तो आप एक स्टेप पे हो कि आज मेडिकल रैप हो, कल एरिया मैनेजर हो गए, जेडीएसएम हो गए, ऐसे बढ़ते जाते हैं, आप प्रमोशन पाते जाते हैं। तो आपकी अगर सर्विस माइंड सेट है कि मेरे को तो नौकरी करना है, तो आप उस कंपनी या दो चार कंपनियों को स्विच करते हुए लाइफ अपनी सेटल कर लेंगे और बस वहीं से आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, नया करना है, कुछ अपने आप करना है। जैसे अभी मैं इस बात को थोड़ा सा करूँगा, अभी हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस था, मैं दिल्ली में था, तो जिस होटल में मैं रुका था वहाँ एक सज्जन हमसे मिले, तो बात होने लगी। तो मैंने पूछा कि आप कब से फार्मा, उनकी बातों से मुझे लग गया कि वो फार्मा में है। तो एक कंपनी में एरिया मैनेजर थे। मैंने पूछा, सर कब से आप हैं इस कंपनी में? तो बोले कि मेरा 16-18 साल का कैरियर है कुल मिला के। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या पैकेज है? उन्होंने ये बताया, मेरा ये पैकेज है, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। तो मैंने कहा बॉस, अपने लिए आपने क्या किया है? कंपनी को तो आपने बहुत कुछ दिया है। तो मूल बात क्या होती है कि जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कहीं से अपना करियर शुरू करते हैं, तो सेल्स की दुनिया में आप हैं। अगर आप मेडिकल रैप हैं तो आप सेल्स की दुनिया में हैं।
तो सेल्स की दुनिया का सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने को कितना ग्रो कर सके, हमें तो अपने आप को ग्रोइंग करना है। तो अगर आपकी थिंकिंग सर्विस सेक्टर से हट के थोड़ा सा बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जाती है, तो आप खुद के लिए काम करना शुरू करेंगे कि मेडिसिन की मार्केटिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, वहाँ तो बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, लेकिन मार्केटिंग में कोई कैपिटल नहीं लगता है। मार्केटिंग में एक ही चीज़ का कैपिटल लगता है, आपके माइंड सेट का कैपिटल लगता है। कितने आप अग्रेसिव हो, कितना आप आगे उसमें बढ़ना चाहते हैं, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं, ये खुद आपको तय करना पड़ता है। तो कुछ दिन आप सर्विस करने के बाद यदि सोचते हैं कि क्यों ना हम मार्केटिंग में खुद का अपना एक नेम पे बनावें, तो अभी बहुत सी कंपनियां ऐसी पड़ी हैं जो आपके सुझाव को लेकर के आपके साथ कॉम्बिनेशन बिजनेस करने के लिए तैयार होती हैं। आप उनके साथ जुड़ सकते हो। जैसे बहुत सी कंपनी है, मैं एक कंपनी का नाम लूंगा, डिस्कवरी मेडिकेयर से आप जुड़ सकते हो, जो मेडिपिन्योर के तौर पे आपके साथ बिजनेस करने को तैयार है, आपको स्टार्टअप प्लेटफॉर्म देती है। एनीवे, तो आप उस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ से 2, 4, 5, 6, 10 जो भी आपको पसंद आती है उस तरह की मेडिसिन का एक नेटवर्क अपना सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, और उस मेडिसिन के साथ आप खुद के लिए एक सिस्टमेटिक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, इस काम को करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, आपको जीएसटी पेपर की ज़रूरत होती है। एनीवे, तो ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं, क्योंकि अब आप कल तक आप सर्विस ज्वाइन किए थे, अब आप सर्विस छोड़ के अब आप खुद के स्टार्टअप पे आ गए हैं। क्योंकि कुछ दिन सर्विस करने से आपको ये पता लग जाता है कि मॉलिक्यूल क्या है, क्वालिटी क्या है, वर्क क्या है, डॉक्टर से किस तरह मिला जाता है, कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे ग्रो किया जाता है। तो वो चीज़ अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और करने के बाद उस चीज़ को आप आगे बढ़ाते हैं। तो जो आपका ग्रोथ होता है वो आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है। और मार्केटिंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है आपकी सेल्फ ग्रोथ। आप बढ़े तो आपके पीछे की कंपनी भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा। क्योंकि जब आप खुद पे आते हो तो आप खुद के लिए एम्प्लॉय भी रखते हो, तो 2, 4, 5, 10, 20 लोग आपके साथ जुड़ के बिजनेस करते हैं। तो जो सर्विस आप तीसरे के लिए कर रहे थे वो सर्विस आपको तीसरा देता है। तो एक ह्यूज छोटा सा स्टार्टअप एक ह्यूज कंपनी में कब बदल जाता है? श्रम करने से बदलता है, माइंड सेट करने से बदलता है, सिस्टम करने से बदलता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है कुल मिला के ये है कि यदि आप फार्मा में आए हो तो आप एक दिन इत्मीनान से बैठ के पूछो कि यार मैं 5 साल से हूं, 10 साल से हूं, 12 साल से हूं, तो क्या मुझे जहां मैं हूं सर्विस सेक्टर में ही रहना चाहिए? नो डाउट, सर्विस सेक्टर कोई बुराई नहीं है, आप रह सकते हैं। तो आप सर्विस सेक्टर पे काम करिए और प्रमोशन टू प्रमोशन अपनी लाइफ को सेट करिए। वहाँ भी गोल सेट आपका है कि आज आप सिप्ला में हैं, कल कैडिला में चले गए, परसों ओलंपिक में चले गए, तो मतलब अगली कंपनी आप स्विच करते रहे, अपनी ग्रोथ करते रहे। एनीवे, यदि आपको लगता नहीं मुझे खुद की मार्केटिंग में आना है, खुद का सेल्स सिस्टम खड़ा करना है, खुद का स्टार्टअप खड़ा करना है, तो वहाँ आपके लिए एक स्टार्टअप गेम बनाना पड़ेगा। आज एक नहीं अनेकों कंपनियां आपको ऑफर देती हैं इस तरह के काम के लिए। फिर वहाँ ये आपको चुनाव करना पड़ेगा कि जिस कंपनी से हम अपने स्टार्टअप की शुरुआत करेंगे वो हमारा कितना हेल्प करती है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जो आपसे स्टार्टअप गेम के लिए रेडी हो जाएंगी, प्रोडक्ट भी आपको देंगी, लेकिन वहाँ आपको विचार करना क्या वो ट्रेनिंग देंगी आपको, क्या वो सपोर्ट देंगी आपको, क्या मार्केट में आपके चलने के साथ कहीं आपको ज़रूरत पड़ती तो क्या आपके पीछे खड़ी रहेंगी, यस या नो। अगर ऐसा है तो ही आप उनके साथ काम करिए, वरना ऐसा नहीं है तो जो कंपनी आपके साथ खड़ी है, जो आपको हर तरह का सपोर्ट दे रही है, सेल सपोर्ट दे रही है, सबसे बड़ी बात सेल सपोर्ट है। क्योंकि इकोनॉमी सपोर्ट कोई मतलब नहीं होता कि कोई का हम उधार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसके लिए तो बैंक बना हुआ है भाई। आज के डेट में बैंक भी आपके साथ खड़ा है। अगर आप खुद का स्टार्टअप लेके आते हैं तो भारत सरकार ने ये बैंकों को हिदायत दी है कि भाई ये बंदा स्टार्टअप लेके आया है, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करो और इसके साथ इसे फंडिंग करो, तो वहाँ फंड भी आपको अवेलेबल होगा। कोई ज़रूरी नहीं है ये कहना आपका कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस को कैसे करूँगा। नहीं, ये तो नाकामी की बात हो जाती है। पैसे मिलेंगे, आपके लिए बैंक खड़ा हुआ है, आपके लिए कंपनी खड़ी हुई। तो कंपनी का सपोर्ट, फाइनेंस की प्रॉब्लम, इन दो चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हो कि एक तरफ बैंक आपके साथ, मान लीजिए हम मानते हैं आपके पास कैपिटल नहीं है तो बैंक आपको कैपिटल देता है,
उस कंपनी के साथ काम करो जो कंपनी आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट देती है। इसके बाद आप कुछ एम्प्लाई रखो, जैसे जैसे आपका काम बढ़े कुछ एम्प्लाई रखो और उनके साथ मिलके आप काम को आगे बढ़ाते हो, उसका बहुत बड़ा रिस्पांस मिलता है। तो छोटा स्टार्टअप एक दिन बड़े रूप में आता है, बड़ी रूप लेता है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनी आज के डेट में खड़ी है, मैं सिप्ला की बात करूं 1937 की कंपनी है, सिप्ला की बात करूं से लेके मैनकाइंड जैसी कंपनी की बात करूं जो 1990 की कंपनी है। तो कहने का मतलब सब लोग फील्ड से ही आए हैं, सब लोग दवा की दुनिया से ही आए हैं, सब लोगों ने बतौर रैप शुरू करते हुए अपना करियर शुरू किया और बाद में स्टार्टअप खड़ा कर दिया, और आज आप देखिए बहुत सी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। तो आप भी वो काम कर सकते हो, आप भी वहां जा सकते हो, बस नीयत आपकी सही होनी चाहिए, सेल्स में आपका माइंड पिक करना चाहिए और आप विचारों में पड़े रहिए। आप जब भी किसी कंपनी के साथ समझौता करिए तो वो आपके साथ कितनी दूरी चलने को तैयार है, क्या वो आपके लिए बेटर देन साबित हो रही है, क्या उसके लिए आप बेटर देन साबित हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों की गुणवत्ता से ध्यान रखते हुए अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि अगर ऐसा आप सोचते हैं, देखिए अब हमें एक चीज़ सोचना है, हमारी भारत के युवा से सबसे बड़ी अपील ये है कि हम एक मतलब विकास की तरफ बढ़ने वाले देश से हम बिलोंग करते हैं। तो चाइना यदि डेवलप कर सकता है, जापान यदि डेवलप कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें ये सोच रखनी है, हमें उद्यम की तरफ चलना है, हमें ये सोच दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट नौकरी देगी तो ही हम बाजार में आएंगे और सर्विस करेंगे। मैं कहता हूं आप सर्विस करिए। मैंने अपनी इस पहले वाली वीडियो में ये चीज़ बताया था आपको कि अगर आप सर्विस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करिए, आपकी जैसी स्किल होगी उस तरह की आपको जॉब मिलेगी। अब आप डॉक्टर हैं तो आप मैकेनिज्म नहीं करेंगे, आप इंजीनियर हैं तो आप चिकित्सक का काम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी स्किल, आपकी पढ़ाई और आपके अंदर का हुनर जैसा होगा उस तरह की जॉब आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप उद्यम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कुछ भी करिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप फार्मा में आइए, मैंने ये कहा कि फार्मा की दुनिया एक बहुत अच्छी दुनिया है, ये पूरे विश्व में एक अच्छे स्थान पे आपको लेके जा रही है। तो यदि आपको लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। उद्यम की सोचिए, बड़ी तरफ बढ़िए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, हम आपको और जानकारी देंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे फार्मा में आना चाहिए तो यूर मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। और मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको जो कंपनी आप XYZ कोई मिल गई आप उसको ज्वाइन करिए। आप देखिए, आप अगर इस क्षेत्र में सब आना चाहते हैं, इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि इसका कहीं अंत नहीं है, ये बहुत अनंत फील्ड है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आप शुरुआत करिए तो पहले सीखिए, पहले ट्रेनिंग करिए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपने सोचा और आप फार्मा की फील्ड से कभी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन आपने बी फार्मा की पढ़ाई किया, आपने डी फार्मा की पढ़ाई किया, या आपने नहीं किया, तो ऐसी भी कंपनी है, आप हमें कॉल करिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी भी कंपनी है जो आपको ट्रेनिंग भी कराएगी, आपको इस सब्जेक्ट पे जानकारी भी देगी और बाजार में आपको उतारेगी भी, और खुद का स्टार्टअप आपका होगा। तो यहां क्या होगा कि आप हर तरह से अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, सब तरफ से आप प्लस होते हैं। तो मित्रों, कार्य वो करिए जिससे आपको नहीं, आपके परिवार, समाज, देश सबको फायदा हो। मजा तब आता है जब आप सबके लिए प्लस प्लस होते हैं, तो वहां मजा आता है ना। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए इस फील्ड को अगर आप चुनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर देन फील्ड है। और इसके बाद की जो अगली हमारी वीडियो आ रही है, इस पर हम फिर विस्तृत चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस तरह से अपने कदम को बढ़ाना चाहिए कि आपका फार्मा में आना एक बहुत ही शुभ संकेत हो। मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी गुजारिश है, इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरा वेबसाइट पे मुझे मेल भी आप कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी है, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की जानकारी आपको बताता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।